हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दैट मीन्स आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को चाहे आपने बुक से कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ BIS। BIS का विस्तार रूप क्या है, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ISO। ISO का जो पूर्ण विस्तार है वो क्या है। ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो जो मेन कॉज है एक्सीडेंट का, तो किसी भी दुर्घटना का, वो क्या होता है, वो होता है हमारी लापरवाही। तो लापरवाही की वजह से ही ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे रोड पे हो, चाहे वो किसी भी प्लेस के ऊपर हो, अगर थोड़ी सी लापरवाही हम कर देते हैं तो उससे एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो जो मेन कॉज है एक्सीडेंट का वो है लापरवाही या नेग्लिजेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन साइन। निषेधक या निषेध संकेतों का जो अर्थ है वो क्या है। तो प्रोहिबिशन जो साइन होते हैं उनका जो मेन मतलब होता है वो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको ये नहीं करना है। इट शोज इट मस्ट नॉट बी डन। ये दिखाता है कि ऐसा हमें नहीं करना है। मान लो जैसा कोई ऐसा सिंबल लिखा हुआ है, आपने देखा भी होगा, जैसे स्मोकिंग है, आग जली हुई है और ये हमें नहीं करना है, ऐसा होता है कि मतलब इस प्लेस पर हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, ये जो प्लेस है वो स्मोकिंग लेस है। तो ये हमें शो करता है कि जो भी प्रोहिबिटिव साइन होते हैं, मतलब जो भी सिंबल वहाँ दिया हुआ है, तो वो चीज़ हमें वहाँ उस प्लेस पर नहीं करनी है। तो ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप PP इज़ यूज फॉर द बॉडी प्रोटेक्शन। PPE होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सुरक्षा के लिए जो उपकरण होते हैं उनके लिए एक टर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो PPE किस प्रकार से शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ऐसा PPE जो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन करे वो होता है अप्रण या लेदर अप्रण। जो चमड़े का एक अप्रण होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो चीप्स होते हैं, ये एक तरीके से जो रसोई में खाना बनाते हैं या लैब में जो काम करते हैं, तो वो एक पूरा पहने रखते हैं, उसको जो पहनते हैं उसको हम बोलते हैं अप्रण। और किस मटेरियल का बना होता है, वो बना होता है लेदर का। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक शॉक। किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग बिजली से झटके के लिए किया जाता है। तो ये हम क्या करते हैं कि जो हैंड शील्ड होती है, हैंड शील्ड इज़ मेनली यूज फॉर द इलेक्ट्रिक शॉक, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन हैंड शील्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल हैजार्ड, जो मनोवैज्ञानिक खतरा क्या है। तो मनोवैज्ञानिक खतरा क्या होता है, ओल्ड एज या फिर बुढ़ापा क्या एक साइकोलॉजिकल हैजार्ड या मनोवैज्ञानिक खतरा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ABC स्टैंड फॉर द फर्स्ट एड, जो प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो आपसे एग्जामिनर A का भी पूछ सकता है, B का भी, C का भी, या कॉमन ABC तीनों का पूछ सकता है। तो ABC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ड फॉर रिमूविंग द फ्यूल फ्रॉम द फायर, आग से ईंधन निकालने के लिए शब्द क्या है। तो आग से ईंधन निकालने की जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सर्कुलेटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर द क्लास D फायर, क्लास D फायर के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जो क्लास D की जो फायर होती है उस आग को बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, या जो सूखा पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है या अग्निशामक यंत्र होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ फायर इज इन लिक्विफाइड गैस, अग्नि का कौन सा वर्ग तरलीकृत गैस है। तो विच क्लास ऑफ फायर इज लिक्विफाइड गैस, ये होता है क्लास A। तो क्लास A ऑफ द फायर इज इन द लिक्विफाइड गैस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेटर पास स्टैंड फॉर इन द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो अग्निशामक यंत्र में जो लेटर पास है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पास की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पुश, एम, स्वैप एंड स्क्वीज। राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। तो पास की जो फुल फॉर्म होती है पुश, एम, स्वैप एंड स्क्वीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस द टिप टू द हील ऑफ द पाइप, जो टिप से लेकर हील की जो दूरी होती है किसी भी फाइल में वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है लेंथ ऑफ द फाइल या फिर सिंपली लेंथ कहलाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल X शोन इन द फिगर, तो जो एंगल X है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ जो लेंथ क्या होती है। इसने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से जो टिप से लेकर हील, ये पोर्शन है जो हील है, तो यहाँ से जो टिप होता है बिल्कुल जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टिप, ये है हमारा हील। तो हील से टिप के बीच की जो दूरी होती है वो होती है लेंथ ऑफ द फाइल। अब ये बात कर रहा है कि जो एंगल है इसके ऊपर जो टिथ कटे हुए हैं और एक सेंट्रल एक्सिस, उनके बीच में जो एंगल बनता है, ये जो कोण है या बाहर दिखा दिया इसको, ये जो एंगल है वो कितना होता है। तो ये जो एंगल होता है हमारा ये होता है 60 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज टू फाइल हैंडल मटेरियल सच एज स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज एक्सेट्रा, किस प्रकार की फाइल का उपयोग हाथ की सामग्री जैसे स्टील, पीतल और कांस्य आदि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा किया जाता है डबल कट फाइल में। तो डबल कट फाइल इज ए टाइप ऑफ फाइल विच इज़ यूज टू फाइल द हैंड मटेरियल सच एज स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज एक्सेट्रा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2 डबल कट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल इज यूज फॉर द फाइलिंग वुड, जो फाइलिंग वुड के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग करता है। तो ये बिलिंग लिखा हुआ है, ये फाइलिंग है। तो फाइलिंग वुड के लिए जो फाइल हम यूज करते हैं वो फाइल होती है रास कट फाइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 3। तो रास कट फाइल इज मेनली यूज फॉर फाइलिंग द वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X एज शोन इन द फिगर,
तो एक फाइल दी हुई है, फाइल का ये पार्ट पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो जो एक्स पार्ट वो हमारा कहलाता है हील कहलाता है। ये हमारा हैंडल है, पीछे का जो पोर्शन होता है वो हमारा पॉइंट या टिप कहलाता है। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एज, और ये जो सामने का फेस दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फेस। पीछे का इसको बोलते हैं पॉइंट या टिप। ये हमारा हैंडल, ये हमारा हील हो गया, ये एज होगी, और ये उसका फाइल का फेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई चीजल का नाम बताइए। तो एक चित्र में चीजल दिखाई गई है, उसका हमें नाम बताना है कि इस चीजल का क्या नाम है। जो चित्र में जो चीजल दिखाई गई है उसका नाम है क्रॉस कट चीजल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। जो डायग्राम होते हैं किसी भी फाइल का हो चाहे चीजल का हो, वो डायग्राम एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है और उसको हमें याद ही करना होता है। हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सी फाइल क्या है। अगर बात ज़्यादातर आपने लैब में फ़ाइल देखी होगी और चीजल भी देखी होगी, अलग अलग टाइप की होती है, तो उनके जो डायग्राम है उनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि इसका जो टाइप है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए पार्ट का नाम बताइए जो एक्स द्वारा मार्क किया गया है। तो ये क्या है कि हेक्सा है, इसमें जो एक्स से इंडिकेट किया गया है वो हमारा क्या है विंग नट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A4। बाकी मैं और कंपोनेंट के नाम आपको बता देता हूँ। तो ये तो है हमारा विंग नट या फ्लाइंग नट भी बोल देते हैं इसको। ये है हमारा हैंडल, ये होता है एडजस्टेबल फ्रेम, ये है हमारी ब्लेड, और ब्लेड जो विंग नट से कनेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग पिन। तो ये इनके पार्ट्स के नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टूल इज शोन इन द फिगर। तो एक किस टाइप का जो टूल है वो चित्र में दिखाया गया है। तो ये वुडन फोल्डिंग रूल, ये आपने देखा भी होगा, लकड़ी का बना होता है, एक तरीके से स्केल होता है, मार्किंग पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर किसी भी मेजरमेंट अगर लेनी हो तो मेजरमेंट के लेने के काम में आता है। तो वुड फोल्डिंग रूल है, लकड़ी का तह नियम, क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है इसलिए इसको फोल्ड कहा जाता है। तो वुडन फोल्डिंग रूल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ हाई वोल्टेज। जो उच्च वोल्टेज की जो सीमा होती है वो कितनी होती है। तो हाई वोल्टेज की जो सीमा होती है वो होती है 650 से 33,000 वोल्ट तक। तो ये हमारी कहलाती है हाई वोल्टेज रेंज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर है। रेटिंग फैक्टर ऑफ द कोरेज एक्सिव करंट प्रोटेक्शन। जो मोटे करंट सुरक्षा का जो रेटिंग फैक्टर है, ये गलत लिखा हुआ है, रेटिंग फैक्टर कितना है। तो जो रेटिंग फैक्टर होता है कोर्स एक्सिव करंट प्रोटेक्शन का, ये होता है 0.81। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के जो बाहरी मीट्रिक की जो सटीकता है क्या है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका ये लिस्ट काउंट पूछ रहा है कि लिस्ट काउंट कितना है। तो ये है ±01 मिलीमीटर, या एक्यूरेसी कह सकते हो या लिस्ट काउंट कह सकते हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर। ये फैक्शन लिखा हुआ है, रेटिंग फैक्टर ऑफ क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। बंद करंट सुरक्षा का जो रेटिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है। तो बंद करंट सुरक्षा का जो रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1.23। करेक्ट आंसर इज A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ टिनामन सोल्डर। या जो टिनमैन सोल्डर का जो कार्य तापमान होता है वो कितना होता है। जो टिनमैन सोल्डर का जो कार्य का जो तापमान होता है वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडक्शन हैज़ मोर डायमीटर। ये कंडक्शन लिखा हुआ है, कंडक्टर है, किस कंडक्टर का जो व्यास है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो विच कंडक्टर हैज़ द मोर डायमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है 10 SWG। SWG स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड वायर गेज।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर की जो संरचना है या कंपोजिशन है वो क्या है। जो सोल्डर है वो टिन और लेड से बनकर बना होता है। उसमें जो टिन की मात्रा होती है वो होती 60% और लेड की जो मात्रा होती है वो होती 40%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए 3 कोर केबल विच कलर वायर इज कनेक्टेड टू द अर्थ टर्मिनल। एक 3 कोर केबल जो रंग तार पृथ्वी टर्मिनल से जुड़ा होता है तो वो कलर होता है या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए टूल का नाम बताइए। तो चित्र में एक टूल दिखाया गया है, इसका जो नाम है वो है क्रिम्पिंग टूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए जॉइंट का नाम बताइए। जो चित्र में एक जॉइंट दिखाया गया है उसका जो नाम है वो है नोटेड टैप जॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक परिभाषी परिपथ में वोल्टेज का जो करंट है वो कितना होता है। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि V = IR होता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि वोल्टेज टू द करंट, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट क्या है, तो वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ स्टेट्स R = V/I। तो ये जो नियम है ये किसका नियम है, ये है ओम्स लॉ का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। जो हमने डिस्कस किया था कि जो करंट होता है वो हमारा क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो ये कहलाता है हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लो रेजिस्टेंस। कम प्रतिरोध की जो सीमा है वो कितनी होती है। जो कम प्रतिरोध की जो सीमा होती है वो होती है 1 ओम एंड बिलो 1 ओम। या तो 1 ओम होगी या 1 ओम से कम होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द ओम मीटर इन शंट टाइप। ओम मीटर की पहचान अलग प्रकार से कैसे करें शंट के द्वारा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द ओम मीटर इन द शंट टाइप। द राइट साइड ऑफ द डायल इज मार्क एज इन्फिनिटी। जो राइट साइड में जो डायल लगा होता है उस पर इन्फिनिटी दिखाया जाता है। तो डायल के दाई ओर अनंत के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द ओम मीटर इन सीरीज टाइप। ओम मीटर की पहचान कैसे करें सीरीज टाइप के अंदर। तो द लेफ्ट साइड ऑफ द डायल इज मार्क एज इन्फिनिटी। डायल के बाई अंत के रूप में चिन्हित किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। उसमें था राइट साइड, इसमें था लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at each junction of current the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current. What is law? जो धारा के प्रत्येक जंक्शन पर आने वाले धाराओं का योग आउटगोइंग धारा के योग के बराबर होता है। तो यह नियम क्या कहलाता है। तो ये नियम होता है किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के 2 नियम है। तो ये किरचॉफ्स लॉ का शायद फर्स्ट या सेकंड कोई सा एक लॉ है इन दोनों में से। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, मान ली यहाँ करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये जंक्शन से ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है और ये जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो करंट, मान लो मैं इसको I1 मान लेता हूँ, इसको I2 और इसको I3। तो जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो I1 क्या जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो उनका जो सम है वो किसके बराबर होगा, जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो ये हमारा जंक्शन है, तो जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है उसका सम इज इक्वल होगा जितना करंट बाहर जा रहा है उसके बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लॉ स्टेट दैट द समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो। किस नियम में जो समेशन ऑफ वोल्टेज है वो जीरो होती है, ये होती है किरचॉफ्स लॉ में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। समानांतर में समान प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध को खोजने का जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो क्या है। तो जब भी हमें पैरेलल में निकालने हो, समान रेजिस्टेंस लगे हुए, मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हो, तो उनका जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R/N, अगर जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। RT इज इक्वल टू टोटल, मान लो मैं 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 1/R मतलब टोटल, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये निकालने का होता है रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो। लेकिन ये कह रहा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस बताना है जब सारे रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। और ये जैसे कि जो फार्मूला निकलता है वो ये निकल जाएगा। यहाँ से कहने के लगे जो टोटल रेजिस्टेंस सपोज करो वो क्या हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ R। यहाँ से क्या है, RT की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या आ जाएगी, R/N आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर है, इसलिए ये वो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि पैरेलल का फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो पैरेलल में जो सारे रेजिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। तो ये 38 क्वेश्चन थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो जो 2 फंडामेंटल क्लासिफिकेशन होता है सिस्टम ऑफ यूनिट का, एक होता है फंडामेंटल सिस्टम, एक होता है ड्राइव सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन A3। व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, इनमें से जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो कौन सी है। तो जो मूलभूत इकाइयाँ होती वो होती लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो राइट आंसर है ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट्स द लेटर M इन MKS सिस्टम। MKS प्रणाली में जो M अक्षर है वो क्या दर्शाता है। तो M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यहाँ हमसे पूछा गया है कि M क्या है, तो M क्या है, मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है कि एक इंच में 25.4 mm होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है। इसको हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जब 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 5 to 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। और वर्गमूल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 to 9 का आपको निकालना आता हुआ, पेयर पीछे से बनते, एक पेयर हो जाएगा तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2 की 2 से 4, फिर जाएगा 3 पे, 1 to 9। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ये होता है डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। एक डेसिमल दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो जो हमें दिया गया है वो कितना है, 456। जब हम इसकी दशमलव हटाएंगे या डेसिमल को हटाएंगे तो दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उतने नीचे 0 आ जाएगी। परसेंटेज निकालने के हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 से 100 कर जाएगा। तो ये बचा कितना, 456 डिवाइड बाई 10। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45.6%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन। अब आएंगे जो क्वेश्चन है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के।
आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो ड्राइंग में क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, उनको हमें याद ही करना होता है। वो बार बार अगर ड्राइंग में हमें पानी को दिखाना है तो पानी का हम सिंबल बना देंगे, वहाँ वाटर या पानी नहीं लिखेंगे। तो हर चीज़ के लिए ड्राइंग में ज़्यादातर सिंबल्स यूज़ होते हैं और उन सिंबल्स को हमें मेमोराइज ही करना होता है, याद ही करना होता है। तो चित्र में जो सिंबल दिखाया गया वो किसका प्रतीक है? वो चित्र में जो सिंबल है वो है पानी का या वाटर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। तो एक चित्र दिया गया है और हमें ये बताना है किस मटेरियल के लिए कन्वेंशनल सिंबल है। तो ये जो है वो है लकड़ी के लिए या वुड का सिंबल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाए गए उपकरण के नाम को पहचाने। तो ये क्या है? प्रोटेक्टर है या चांदा है, जो आपने लोअर क्लासेज में देखा होगा। ये क्या है कि एंगल मेजरमेंट के भी काम आता है और एंगल को भी ड्रा करने के काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर या चांदा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। एक सेट स्क्वायर दिया गया है, उसका हमें नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। तो ये है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपास इज यूज फॉर। जो कंपास होता है, प्रकार होता है, वो किस लिए उपयोग में किया जाता है या क्या ड्रा करने के लिए काम में लाया जाता है। तो कंपास या प्रकार के द्वारा हम क्या ड्रॉ करते हैं? सर्कल या वृत्त। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा जो शीर्षक ब्लॉक की जो स्थिति है वो सही है। तो किसी भी जब हम ड्राइंग को जनरेट करते हैं जो एक टाइटल बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर हमारा नाम, रोल नंबर या किस डेट, कौन से नंबर की ड्राइंग है, डेट वगैरह बहुत सी चीज़ें और भी डाली जाती है। तो जो टाइटल ब्लॉक्स है हमेशा वो बनता है ड्राइंग शीट के राइट साइड में और नीचे वाले पोर्शन पे, मतलब राइट साइड में बिलो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। तो ये क्वेश्चन थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन ए जॉब और वर्क इज। नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है? अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास रोज़गार है या एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय या फिर रोज़गार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू। काम या एबिलिटी है, करने की जो क्षमता है वो क्या है? तो जो स्किल होती है वो करने की एक क्षमता है। तो एबिलिटी टू डू इज स्किल या कौशल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो करने के लिए तैयार रहता है। अगर किसी पर्सन को उसका ये माइंडसेट है या उसकी मानसिकता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ ग्रोथ करनी है, तो वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और लर्निंग न्यू स्किल सीखेगा और अपने आप को डेवलप करेगा। अगर कुछ बदलना होगा तो बदलेगा भी अपने आप को। तो ये एक मानसिक या विकास मानसिकता वाले व्यक्ति की पहचान होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉब दैट हैव बिकेम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर या पास्ट 5 ईयर्स। जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन आज से 10 से 15 साल पहले बहुत से कम लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन होते थे। तो ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉल करने के लिए STD बूथ के ऊपर जाते थे। तो STD स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। तो उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉल करते थे। तो लेकिन इनका जो चलन है कुछ सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तब से ये मोबाइल आए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड। 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद करते हैं। अगर आपके पास रोज़गार है, मतलब कोई स्किल है आपके पास, चाहे वो प्लम्बिंग की हो, इलेक्ट्रीशियन की, मैसनरी की कोई स्किल हो आपके पास,
अगर मार्केट में कोई रिसेशन आ जाए या मार्केट में कोई बदलाव आ जाए, अगर आपके पास वो स्किल है तो आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर लोगे या रोज़गार आप पा लोगे। तो इवन द मार्केट जॉब कीप चेंजिंग, जब यहाँ तक कि मार्केट में कुछ भी बदल गया हो लेकिन आपके पास स्किल है तो आप रोज़गार पाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। एथिक्स मीन्स नैतिकता क्या है? तो नैतिकता का अर्थ होता है डिसाइड व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। यह तरह की मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये कहलाता है एथिक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर, मान क्या है? तो वैल्यूज जैसे कितने लोग हमारे समाज में हमें लाइक करते हैं, हमारी समाज में क्या वैल्यू है, क्या हम ओपिनियन देते हैं, लोग हमारी मानते नहीं मानते, किसी चीज़ पे हम क्या एक्शन लेते हैं, तो ये सब आती है मान या वैल्यूज़ में। तो मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्रवाई को जो प्रेरित करता है वो कहलाता है वैल्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो आपने अपनी लोअर क्लास की जो बुक होगी उसमें देखा होगा कि एक प्रियम्बल या प्रस्तावना लिखी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती है। तो द प्रियम्बल इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक है वो विषम है या ओड है या इम्प्रॉपर सेंटेंस है या वर्ड है। तो जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, साउंड पोल्यूशन भी होता है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन है वो नहीं होता है। तो इसलिए इन चारों में से ये ओड है या इम्प्रॉपर टर्म है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता डैश सेकुलर देश। तो द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स ऑफ सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। डैश मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी रिवॉल्यूशन होगा मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन की वजह से, उद्योग की क्रांति की वजह से। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन, पहला औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो थी 18वीं सदी या 18th सेंचुरी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हार्ड स्किल। हार्ड स्किल क्या है? तो हार्ड स्किल क्या है, जो कोई कठोर स्किल क्या है? मान लो अगर कोई आपको ये कह दे कि आपको 60 वर्ड्स पर टाइपिंग करनी है, वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता है वो 30, 35, 40 तक आराम से कर लेता है अगर वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर 60 वर्ड पर मिनट्स टाइपिंग कहा जाए तो बहुत ही हार्ड स्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद 1-2% लोग कर सकते हैं। तो ये जो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है ये किस में आती है? हार्ड स्किल में आती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। जैसे क्विक लर्न हम आसानी से सीख सकते हैं, सो आराम से इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं। ये सब क्या है? कठिनाई वाली स्किल नहीं है, लेकिन 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना बहुत ही हार्ड स्किल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको अपने आप को विकसित करना है, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ। अगर हमें अपनी कोई कमियां हैं, हमारी वीकनेस है, उसको हम स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं, तो हमें अपने आप को पहचानना कि हमारी क्या कमी है, उसको हमें इम्प्रूव करना है, तभी हम अपने आप को विकास कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन क्या है? टाइम मैनेजमेंट से मतलब है कि कोई भी काम हम समय पर कंप्लीट करें, कोई भी टास्क हमें दी जाती है तो उस प्रॉपर
समय पर उस टास्क को कंप्लीट करे। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिज्यूम शुड बी। ए रिज्यूम शुड बी, तो एक रिज्यूम होता है जो कि जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। तो रिज्यूम हमेशा छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और स्टीक होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है। जब भी आपकी किसी भी जगह जॉब लगती है तो आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, क्या कर्तव्य रहेंगे, वो एक रिटर्न में डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। आफ्टर रिसीविंग एन इंटरव्यू कॉल व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या होगा। जब भी हमारे पास इंटरव्यू की कॉल आती है तो हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए WH वर्ड है वो क्या उपयुक्त वर्ड होगा। तो डैश एनिमल डू यू लाइक, तो विच एनिमल डू यू लाइक, किस एनिमल को आप पसंद करते हैं, कौन से एनिमल को आप पसंद करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। तो रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दिए गए वाक्यों में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह बताना है। तो जब भी 2 या 2 से नाम अधिक हो, अगर 2 नाम हो तो उनके बीच में ऐड आता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नाम हो तो 2 और उनके बीच में क्या कि कोमा यूज़ किया जाता है। तो रोहन, कोमा, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसका सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, तो वेरी वेल एंड यू, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप अपना बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, दिए गए पर्सन की सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, जो एक्सीडेंट है वो कब हुआ। तो एक्सीडेंट विल बी हैपन, कोई टाइम बताया जाएगा, एट 10:30 लास्ट नाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखता था। तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CV या कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। तो रिज्यूम को ही हम CV या कैरिकुलम विटाई कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर एक स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, तुम्हारी जो पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा शार्प है या नुकीली है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।